वो रात ठंडी थी। आसमान जैसे फटकर रो रहा था। बारिश की धारों के नीचे एक छोटा सा कुत्ता कांपता हुआ किसी छत की ओट में शरण लिए बैठा था। उसे बस थोड़ी गर्मी चाहिए थी, थोड़ी इंसानियत। लेकिन उसी वक्त दरवाज़ा खुला और एक आदमी, चेहरे पर झुंझलाहट, हाथ में छतरी, उसे लात मारकर बाहर निकाल देता है। भाग यहाँ से, गली के कुत्ते अंदर नहीं आते। दरवाज़ा बंद हो जाता है। ताले की छन्ना आवाज़ उस छोटे से दिल में बिजली की तरह गिरती है। अब उसके पास कोई जगह नहीं थी। वो बारिश में भीगता कूड़ेदान के पास जाकर गोल गोल सिमट गया। आंखों में आंसू नहीं थे, क्योंकि वो पहले ही खत्म हो चुके थे। सुबह हुई तो वो फिर उसी आंगन में लौटा। भूखा था, ठंड से कांप रहा था। वो आदमी के दरवाजे पर पड़े जूते को चाटने लगा, शायद रोटी का टुकड़ा लग जाए। लेकिन फिर वही हुआ, एक ठोकर, एक चीख, और वो फिर बाहर फेंक दिया गया। फिर किस्मत ने अजीब मोड़ लिया। आदमी ने बचा खुचा खाना कूड़ेदान में फेंका। कुत्ता समझा शायद आज किस्मत मुस्कुराई है। वो दौड़ा और भूख से कांपते हुए उस पर टूट पड़ा। वो नहीं जानता था कि जो खाना किसी ने फेंका हो, वो भी कभी किसी की जिंदगी बचा सकता है। उस दिन से वो जहां आदमी जाता, पीछे पीछे चलता, भूखा, गीला, मगर वफादार। आदमी झल्लाता, भागता, छुपता, पर कुत्ता उसका साया बन गया था। फिर एक दिन सड़क पर गड़गड़ाहट हुई। एक मोटरसाइकिल आई और धड़ाम। वो छोटा कुत्ता जमीन पर गिर पड़ा। पीछे के पैर मरोड़ खाते रहे और उसकी चीखों ने हवा को चीर दिया। आदमी ठिठक गया, दिल कांप उठा। वो बस एक पल को रुका, फिर चेहरा फेरकर चला गया। गांव वाले बोले, छोड़ो, जंगली जानवर है, किसे परवाह है। लेकिन उस रात आदमी को नींद नहीं आई। बारिश की हर बूंद उसके कान में वही चीख बनकर गिर रही थी। सुबह वो मोटरसाइकिल लेकर दौड़ा और सबकी नज़रों के सामने उस घायल कुत्ते को गोद में उठाकर अस्पताल पहुंचा दिया। कुत्ता बच गया, पर आदमी ने कहा, मैं इसे नहीं रख सकता, हमारे गांव में कुत्ते मना हैं। डॉक्टर बोला, मैं गोद लेने वाला ढूंढता हूं, तब तक तुम रख लो। आदमी ने बेमन से हामी भरी। घर लौटा, उसे कोने में रख दिया। मुझे नहीं चाहिए मुसीबत, उसने बुदबुदाया। लेकिन जिंदगी को कुछ और ही मंजूर था। कुत्ता धीरे धीरे घर का हिस्सा बनने लगा। पहले उसने आदमी का खाना चुरा लिया, फिर रात में सोफे पर चढ़कर हाउल करने लगा। आदमी झल्लाता, पर कुछ था उसकी आंखों में जिसे वो अनदेखा नहीं कर पा रहा था। एक रात जब कुत्ता चुपचाप उसके पास आकर सिर रख देता है, उस पल पहली बार आदमी मुस्कुराता है, जैसे बरसों बाद दिल पिघल गया हो। मगर तूफान वहीं से शुरू होता है। घर में हंगामा, जूतों के टुकड़े, बिस्तर खाड़ा गया, दीवारें गंदी। आदमी का सब्र टूट गया। वो डॉक्टर को फोन करता है, ले जाओ इस झंझट को, वरना बेच दूंगा इसे। कुत्ता सब सुन लेता है। और उस शाम जब आदमी घर लौटता है, पूरा घर बर्फ सा सफेद, रुई उड़ रही है, सोफा फट चुका है। आदमी का गुस्सा फूट पड़ता है। वो फावड़ा उठाता है और घर में दौड़ने लगता है। तभी दरवाज़ा खुलता है और सामने खड़ा है नया गोद लेने वाला। वो दृश्य देखता है और मुस्कुराकर चला जाता है। कुत्ता रह गया, पर इस बार उसके अंदर कुछ टूट चुका था। दिन बीते, वो आदमी के कपड़े चुराकर गांव में भागा। लोग हंसे, आदमी शर्मिंदा हुआ। लेकिन धीरे धीरे दोनों की जिंदगियां एक दूसरे में उलझती चली गईं। एक दिन आदमी गिर पड़ा। थकान, भूख, नींद की कमी। कुत्ता दौड़कर आया, पंजे से उसका सीना ठोकने लगा, भौंक भौंक कर लोगों को बुलाया। वो बच गया, क्योंकि उस कुत्ते ने हार नहीं मानी थी। और उसी पल आदमी ने समझ लिया, ये सिर्फ जानवर नहीं, ये मेरा परिवार है। दिन गुजरते गए। वो दोनों साथ रहने लगे, सड़क पर, बाइक पर, नींद में, सपनों में। अब वो अलग नहीं थे। फिर डॉक्टर आया और बोला, गोद लेने वाले आ गए हैं। कुत्ता आदमी की ओर देखता है, आंखों में सवाल, तुम मुझे फिर छोड़ दोगे? आदमी कुछ नहीं कहता। कुत्ता जाता है, पीछे मुड़ मुड़ कर देखता है और आदमी सिर्फ खड़ा रहता है, पत्थर बना। दिन बीते, खाली कमरा, खाली बोतलें और 1000 यादें। वो खुद को शराब में डुबो देता है, पर हर धड़कन में वही भौंक, वही नजरें गूंजती रहती हैं। फिर दरवाजे पर दस्तक होती है। छोटी लड़की हाथ में एक चित्र लिए खड़ी है, कुत्ते का चित्र। ये मैंने आपके कुत्ते के लिए बनाया है। आदमी की आंखें भर आती हैं। फोन बजता है, डॉक्टर का कॉल, कृपया कागज पर साइन चाहिए ट्रांसफर के लिए। वो भागता है। दरवाज़ा खुलता है और वहां वही पुराना दृश्य, घर तबाह, चीजें बिखरी हुई और कोने में बैठा वही कुत्ता, शरारती मुस्कान के साथ।
आदमी हंस पड़ता है। कुत्ता उसकी ओर दौड़ता है, सीने से लिपट जाता है। इस बार आदमी ने उसे कस कर थाम लिया। अब नहीं छोड़ूंगा। दिन सुनहरे होने लगे। वो उसके लिए बर्फ जैसा ठंडा आइसक्रीम लाता, दोनों मैचिंग कपड़े पहनते और बाइक को कुत्ते के लिए फिर से मॉडिफाई करता। पर खुशी ज्यादा देर नहीं ठहरती। एक दिन कुत्ता दरवाजे पर बैठा रहता है, कमजोर, चुप, उदास। आदमी काम पर जाने की जल्दी में था। फिर ड्रामा, उसने कहा और चला गया। शाम को लौटा, कुत्ता जमीन पर पड़ा था। न सांस ठीक, न आंखें खुलीं। अस्पताल में डॉक्टर बोला, उसे ब्लड वेसल ट्यूबर है, अब बस कुछ ही दिन। वो सुनकर आदमी टूट गया, जैसे दिल किसी ने निचोड़ दिया हो। आदमी ने कसम खा ली, तू आखिरी सांस तक हंसेगा मेरे दोस्त। वो उसे लेकर निकल पड़ा, बर्फ देखने, उसका सपना पूरा करने। रास्ते में मुश्किलें थीं। होटल वाले मना करते तो वो अंधे का नाटक करता, कुत्ते को गाइड डॉग बनाकर ले जाता। दोनों हंसते, भागते, उड़ते, जिंदगी की हर हद पार कर देते। लेकिन बर्फ की यात्रा से पहले कुत्ते की सांसें धीमी होने लगीं। बाल झड़ रहे थे, शरीर कांप रहा था। वो आदमी रो पड़ा, मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे बहुत सताया। कुत्ता उसके गाल को हल्के से छूता है, जैसे कह रहा हो, अब सब माफ है। रात ढली। सैनिकों ने रास्ता रोका, वो दोनों पकड़े गए। फिर कमांडर ने उनका नाम सुना। वो कहानी जो अब सब जानते थे, आदमी और उसका कुत्ता। उन्हें रात भर रुकने दिया, सुबह जाने को कहा। पर आदमी ने देखा, कुत्ता अब मुश्किल से सांस ले रहा था। वो आधी रात उठता है, कंधे पर कुत्ते को लादकर बर्फीले पहाड़ पर चढ़ने लगता है। हवा काटती है, पैर फिसलते हैं, पर वो रुकता नहीं। और सुबह की पहली किरण में वो बर्फ पर पहुंचता है। कुत्ता आंखें खोलता है, बर्फ को देखता है और पहली बार मुस्कुराता है। वो लौटता है, दौड़ता है, जैसे दर्द ही भूल गया हो। आदमी घुटनों पर गिर जाता है, आंखों से आंसू बर्फ में गिरते हैं। हमने कर दिखाया दोस्त। दोनों हंसते हैं, बर्फ के बीच खेलते हैं, जैसे जिंदगी की सारी ठंड उनके प्यार की गर्मी से पिघल गई हो। उस दिन बर्फ बहुत पड़ी थी। लोगों ने कहा वो दोनों वहीं रह गए। पर किसी ने ये नहीं देखा कि उस सफ़ेद बर्फ में अब दो परछाइयां अब भी साथ साथ दौड़ रही थीं। एक इंसान, एक कुत्ता, दो अधूरी जिंदगियां जो एक दूसरे को पूरा कर गईं।